राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची। हरिद्वार में उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल प्रदान किए। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ये गर्व की बात है कि 64% मेडल छात्राओं को मिले हैं। उन्होंने कहा कि देश को विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका अहम है, क्योंकि अगर वे पीछे रह गई तो ये सपना अधूरा रह जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति, रिसर्च, तकनीकी नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित रहे। मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस दीक्षांत समारोह में गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आपके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपके सदैव अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु अपने जीवन को समर्पित किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा, जब आपने लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी तो पूरे देश ने आपके अदम्य साहस, राष्ट्र शक्ति, दृढ़ संकल्प का वो प्रेरक उदाहरण समूचे देशवासियों के लिए बना। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, जैसा पूज्य स्वामी जी ने अभी कहा, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। और ये हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में 64% संख्या बेटियों की है। पदक प्राप्त करने वाले बेटियों की संख्या छात्रों की तुलना में 4 गुना है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती थी। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं, लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे।